नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी के पंचायत सचिवालय के सभागार कक्ष में हूँ। मेरे साथ इस समय सहिया यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सोनी राय जी। ये कौन कौन से पंचायत आपको मिले हैं स्वास्थ्य सर्वे हेतु? गाँव मिला है। कौन सा गाँव है जिन्हें आप देख रहे हैं? ढेंगाडी। ढेंगाडी पंचायत का कौन सा गाँव? टोला है। एक गांव में दो टोला सैया। एक गांव में आप दो सैया मिलकर स्वास्थ्य का सर्वे कर रहे हैं। अब आपका सर्वे का जो स्थिति है, क्या ये समाप्त हो गया है या कुछ बाकी है? नहीं, समाप्त हो गया है। क्या रिजल्ट आपके सामने आया सर्वेक्षण के उपरांत? क्या आपके साथ परिणाम है? रिजल्ट आया कि हमारे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको शुगर है और पॉजिटिव किसी का नहीं है। शुगर का कहीं रिपोर्ट है। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड जैसा कोई मैटर सामने आया? कोविड-19 की अगर बात की जाए, कोरोना महामारी का कोई पॉजिटिव केस आपने देखा कि नहीं? अभी पूरा क्षेत्र भ्रमण किया आपने, अपने कार्य क्षेत्र की बात अगर की जाए तो आपको कैसा अनुभव रहा आपका? किस तरह से लोगों ने आपका सहयोग किया? क्या कहीं पर किसी के यहाँ, किसी के घर में विशेष करके आपको किसी तरह का प्रतिरोध या गतिरोध का सामना करना पड़ा, या लोगों ने आपका बढ़िया से सहयोग किया है? कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। किस तरह से प्रॉब्लम आया? जैसे कि कोई कह रहे हैं वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन मर जा रहा है, तो हम नहीं लेंगे, हम लेने नहीं देंगे। इस तरह की जब बातें आप लोगों के सामने आई तो इन चीज़ों को आपने किस तरह से टैकल किया? जो लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन से, उन लोगों को आपने किस तरह से समझाया, और क्या आपके समझाने के उपरांत उन लोगों ने वैक्सीनेशन का पार्ट बनना स्वीकार किया? उन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया? जी लिया। जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद में फीवर आ जाता है, तो हमने कहा उससे फीवर आया तो मतलब आपको वो दवा असर हो रहा है, आपके शरीर में सारा दवा मतलब काम कर रहा है, ठीक है? तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी जब हम सुई देते हैं तो उनको भी फीवर आता है, तो क्या दवा देना छोड़ते हैं? जैसे पेंटा 1/3 पड़ता है तो उसमें फीवर आ ही जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसको बच्चा को तो हम लोग छोड़ते नहीं है कि दवा मत दीजिए, आपके फीवर आ गया। जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन से पहले जो लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है कि आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, तो वैक्सीनेशन से पहले क्या जो वैक्सीन लेने वाले लोग होते हैं उनको किसी तरह का कोई निर्देश दिया जाता है कि आपको खाना खा के आना है, खाली पेट आना है, इस तरह का कुछ? या फिर वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या उन लोगों को किसी तरह का कोई सलाह दिया जाता है कि आपको अगले 2, 4, 5 दिनों तक इस तरह की सतर्कताओं के साथ रहना है? वैक्सीन पड़ा हो तो उनको बोलते आप लोग खाना खा कर नहीं आइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सके, चक्कर आ सके। उसका वैक्सीन पड़ने के बाद हम लोग आधा घंटा उनको रोक कर रखते हैं कि अगर उस दौरान कुछ होता है उनको तो उनका इलाज यहाँ पर तुरंत हो सकता है। वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। सैया जी के द्वारा आप इनके कार्यक्षेत्र में जो स्वास्थ्य सर्वे का सफल समापन हुआ है, उस कार्यक्रम की बातों को इन्हीं के माध्यम से आप सुन रहे थे, और जैसा कि इन्होंने कहा बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। कहीं से किसी तरह का कोई भी अप्रिय समाचार इनके तरफ से सुनने को नहीं मिला है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं ये सभी कोरोना वॉरियर्स और वे सभी लोग जो इस कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो स्वयं भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं। पंचायत ढेंगाडी में हूँ और इस पंचायत के पंचायत भवन सभागार कक्ष में मैं यहाँ पर एक बहुत ही कर्मठ कोरोना योद्धा हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है, सैया साथी हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पंचायत के लिए, लोगों के लिए। मैडम, आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा देवी जी, आप ये बताएं कि कौन कौन से पंचायत में आप अपना सेवा दे रही हैं? जी, 3 पंचायत मेरा है। अलग से मेरा एक सिक्योरिटी पंचायत दिया गया है। उसके बाद मैं चारों पंचायत में काम कर रही हूँ। क्या आपका काम विशेष है? विशेष काम मेरा सर यही है कि सभी सैया का ग्रुपिंग बना करके जो 4 का टीम बनाया गया है, चारों टीम का देख रेख करना, सभी सैया के काम कैसा चल रहा है, उसके बाद सभी सैया का काम देखते हुए जहाँ काम नहीं हो पा रहा है वह सहयोग करना, और उसके बाद में वही सब सैया से रिपोर्ट लेकर के ब्लॉक में रिपोर्ट करना। हमारे मुखिया जी के ये जो 4 टीम है जिसको आप लीड कर रही हैं, जिसका आप नेतृत्व कर रही हैं, कुल कितनी संख्या में कोरोना वॉरियर्स हैं आपके साथ?
लगभग 85। लगभग 85 जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका आप नेतृत्व कर रहे हैं। किस तरह से काम हो रहा है, क्या किस तरह की कोई समस्याएं आ रही है, या क्या आप शेयर करना चाहेंगे ये जो अनुभव चल रहा है आपके कार्य के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, कोई समस्या नहीं है सर, सभी टीम मेरी बहुत अच्छा से काम कर रही है और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात अगर स्वास्थ्य सर्वे की जाए तो स्वास्थ्य सर्वे में कितना आपको कार्य क्षेत्र मिला है, कहाँ कहाँ आप देख रही हैं, गाँव के नाम बता, या फिर आपके जो 85 और दूसरे हैं वो, और आप मिलकर कुल कितने पंचायतों को या कितने गांव को देख रहे हैं? 3 पंचायत को देख रहे हैं और गांव मेरा हो जाता है 15 का। अब तक ये जो स्वास्थ्य सर्वे सर्वेक्षण का बात अगर है तो कहाँ तक काम हो पाए? समझिए कि आज पूरा ही है, लगभग समाप्त हो चुका है। ये जो पूरा सर्वे रहा स्वास्थ्य का, क्या आपके पास टोटल फीडबैक आया, क्या आपको रिपोर्ट मिला आपके कार्य क्षेत्र में? सही समझ मेरे पास कोई समस्या कोरोना को लेकर, कोई एक्टिव केस, नहीं, सर्दी खांसी बुखार जैसी कोई समस्या? नॉर्मल आया तो ठीक है। आप सुन रही थी सैया साथी को, और इनके नेतृत्व में 85 और कोरोना वॉरियर्स मिलकर स्वास्थ्य सर्वे का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसका समापन भी हो गया है। और इनके अनुसार, नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धेंगाडी के पंचायत सचिवालय के सभागार कक्ष में हूँ। मेरे साथ इस समय सहिया यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सोनी राय जी, ये कौन कौन से पंचायत आपको मिले हैं स्वास्थ्य सर्वे हेतु? गाँव मिला है, कौन सा गाँव है जिन्हें आप देख रहे हैं? धेंगाडी। धेंगाडी पंचायत का कौन सा गाँव? टोला है। एक गाँव, में 2 टोला सैया, एक गाँव में आप 2 सैया मिलकर स्वास्थ्य का सर्वे कर रहे हैं। अब आपका सर्वे का जो स्थिति है, क्या ये समाप्त हो गया है या कुछ बाकी है? नहीं, समाप्त हो गया है। क्या रिजल्ट आपके सामने आया सर्वेक्षण के उपरांत, क्या आपके साथ परिणाम है? रिजल्ट आया कि हमारे जिससे आखिर में हम लोग काम कर रहे हैं, आपने मुझसे कुछ लोग हैं जिनको शुगर है और पॉजिटिव किसी का नहीं है। शुगर का कहीं रिपोर्ट है, सर्दी खांसी बुखार मलेरिया टाइफाइड जैसा कोई मैटर सामने आया? कोविड-19 की अगर बात की जाए, कोरोना महामारी का कोई पॉजिटिव केस आपने देखा नहीं? पूरा क्षेत्र भ्रमण किया आपने, अपने कार्य क्षेत्र की बात अगर की जाए तो आपको कैसा अनुभव रहा आपका? किस तरह से लोगों ने आपका सहयोग किया? क्या कहीं पर किसी के यहाँ, किसी के घर में विशेष करके आपको किसी तरह का प्रतिरोध या गतिरोध का सामना करना पड़ा, या लोगों ने आपका बढ़िया से सहयोग किया है? कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। किस तरह से प्रॉब्लम आया? जैसे कि कोई कह रहे हैं वैक्सीन लेने से इफेक्टिव मर जा रहा है, तो हम नहीं लेंगे, हम लेने भी नहीं देंगे। इस तरह की जब बातें आप लोगों के सामने आई तो इन चीज़ों को आपने किस तरह से टैकल किया? जो लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन से, उन लोगों को आपने किस तरह से समझाया, और क्या आपके समझाने के उपरांत उन लोगों ने वैक्सीनेशन का पार्ट बनना स्वीकार किया, उन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया? जी लिया। जैसे कि मैं वैक्सीन लेने के बाद में फीवर आ जाता है, हमने कहा अगर फीवर आया तो मतलब आपको वो दवा असर हो रहा है, आपके शरीर में सारा दवा मतलब काम कर रहा है, ठीक है? तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी जब हम सुई देते हैं तो उनको भी फीवर आता है, तो क्या दवा देना छोड़ते हैं? जैसे पेंटा 1/3 पड़ रहा है तो उसमें फीवर आ ही जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसको बच्चा को तो हम लोग छोड़ते नहीं है कि दवा मत दीजिए, आपको फीवर आ गया। जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन से पहले जो लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है कि आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, तो वैक्सीनेशन से पहले क्या जो वैक्सीन लेने वाले लोग होते हैं उनको किसी तरह का कोई निर्देश दिया जाता है कि आपको खाना खा के आना है, खाली पेट आना है, इस तरह का कुछ, या फिर वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या उन लोगों को किसी तरह का कोई सलाह दिया जाता है कि आपको अगले 2, 4, 5 दिनों तक इस तरह की सतर्कताओं के साथ रहना है? हम जिस पर वैक्सीन पड़ा उनको, तो उनको बोलते हैं आप लोग खाना खा कर नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सके, चक्कर उक्कर आ सके। उसका वैक्सीन पड़ने के बाद हम लोग आधा घंटा उनको रोक कर रखते हैं कि अगर उस दौरान कुछ होता है उनको, तो उनका इलाज यहाँ पर तुरंत हो सकता है। वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना? नहीं। सैया जी के द्वारा आप इनके कार्यक्षेत्र में जो स्वास्थ्य सर्वे का सफल समापन हुआ है, उस कार्यक्रम की बातों को इन्हीं के माध्यम से आप सुन रहे थे, और जैसा कि इन्होंने कहा बहुत ही सफलतापूर्वक
इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। कहीं से किसी तरह का कोई भी अप्रिय समाचार इनके तरफ से सुनने को नहीं मिला है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं ये सभी कोरोना वॉरियर्स और वे सभी लोग जो इस कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्वयं भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं। मैडम, आपके पंचायत ढेंगाडी की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी की क्या वर्तमान स्थिति है? हमारे पंचायत में तो कोरोना की स्थिति बहुत सारे दयनीय नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में सर्वेक्षण चल रहा है डोर टू डोर। उसमें से आंकड़ा जो है, जो रिपोर्ट आया है बिल्कुल जीरो है। एक दो इतने सारे बड़े आबादी में अगर एक दो सर्दी खांसी का आता है तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ पेशेंट टीबी और शुगर के आए हैं, बल्कि ये कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है। नहीं है। चलिए, आप अभी भी हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या उनसे आग्रह करना चाहेंगे महामारी को लेकर? हम अपने ढेंगाडी पंचायत ग्रामवासियों से एक आग्रह करना चाहेंगे और विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें और घरों में सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर अगर कहीं जाते हैं तो बना करके रखें, मास्क लगाएं, समय समय पर सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड वॉश करें और घरों में सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले गर्म पानी का उपयोग करें, क्योंकि गर्म पानी बहुत अच्छी सॉल्यूशन है। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो भी जाती है तो तुरंत उसका उपचार करें, दवाई मेडिसिन लेने का काम करें और बहुत सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।